हमिदन लिल्लाहि ताला अव्वलन व सानिया वली इनान सना इलैहि सानिया वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लि रुसुलि मुहम्मदिन व आलिहि मुसल्लिया मुहम्मदिन व आलिहि मुसल्लियन फ़ी हुल्बति सलवाति मुजल्लियन व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बियहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल हिल्म वल हिकम व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मुहम्मद से प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला, हमारी बख्शिश का बस यही सामान है मौला। दरे शाह मदीना छोड़ दें जन्नत के बदले, ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। तेरे बागी तेरे शातिम बशर अच्छे नहीं लगते, तेरा साया न हो जिन पर वो सर अच्छे नहीं लगते। तेरे असहाब से मुझको मोहब्बत क्यों न हो आका, किसे ऊंचे घने ठंडे शजर अच्छे नहीं लगते। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों, हज़रत क़िबला महमूद अली शाह साहब की पुरखुलूस दावत पर आज के इस प्रोग्राम में ग़ालिबन इस कॉन्फ्रेंस में दूसरी मरतबा हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि वो मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ और सच कहने के बाद मुझे और आपको उस पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुछ अल्फाज, कुछ नारे, कुछ जुमलों से तकरीबन यहाँ पर मौजूद हर एक फ़र्द आशना है। अक्सर बेशतर हमें वो जुमले सुनने को मिलते हैं और आज से नहीं मुद्दतों से सुन रहे हैं। इश्तिहारों पर भी लिखा होता है, फ्लेक्सों पर भी। अगर मैं यूँ कहूँ कि मुख्तलिफ़ उम्मीदवारान जो इलेक्शन की तैयारी करते हैं तो उनके जो पोस्टर्स होते हैं उन पर तो बिलखुसूस ये जुमला लिखा होता है। अल्फाज ये होते हैं कि आपके हुकूक के तर्जमान, आपकी आवाज़ बुलंद करने वाले, अवाम के हुकूक अवाम की दहलीज तक, रोटी कपड़ा और मकान। सुने हुए हैं नारे? वो नई बात तो नहीं कर रहा ना? क्यों नहीं? ऐसे ही है, ये लफ्ज़ आपने सुने हुए हैं। इन बातों से या इन नारों से एक खुशकुन सी आप कह लें कि हवा महसूस होती है, तवा खुश होती है कि यार ये मेरी बात करना चाहता है, मेरे हुकूक की बात करना चाहता है, ये मुझे कुछ दिलवाना चाहता है, मेरी आवाज़ बुलंद करना चाहता है। जो कुछ मुझ तक पहुंचना चाहिए था मुझ तक नहीं पहुंचा, ये उसका जरिया बनना चाहता है और शायद मुझे इसके ज़रिए मेरे हुकूक मिल जाएं, मुझे इसके ज़रिए मेरा कोई काम हो जाए, मेरी गली बन जाए, मेरा कोई रास्ता दुरुस्त हो जाए, मेरे बच्चों की तालीमी मुस्तकबिल बेहतर हो जाए, हमारे लिए इलाज की सहूलियात आसान हो जाएं। लेकिन उनके आने के बाद नतीजा पिछले 70 साल से मुख्तलिफ निकल रहा है। हम भी देख रहे हैं, लेकिन हर 5 साल के बाद हम नए नारे के साथ फिर उन्हीं के पीछे एक नया नारा बुलंद करते हैं कि शायद इस दफ़ा हमें हमारे हुकूक मिल जाए। लेकिन हमारी तमाम तर ख्वाहिश और कोशिश ये होती है कि इस जहान में रहते हुए, इस मुमलिकत में रहते हुए, जिस मुमलिकत में
हम खुद को आज़ाद महसूस करते हैं। बारहा कभी गुलाम कहकर हमें आज़ादी की तरफ ले जाया जाता है, कभी आज़ाद कहकर हमसे आज़ादी मनवाई जाती है। मुख्तलिफ नारे और मुख्तलिफ अंदाज के साथ मेरे और आपके फाहम शऊर को इस बात पर आमादा किया जाता है कि हम अपने हुकूक की आवाज को बुलंद करें। कि जैसे एक शेर बना हुआ है कि अगर बाजू पे भरोसा है तो इंसाफ न मांगो, पछताओगे इस दौर में जंजीर हिलाकर। यह शेर भी इसी तरीका कार का एक हिस्सा है कि आप अपने हुकूक के लिए आवाज को बुलंद करें, अपने हुकूक के लिए कोशिश करें। एक उस्ताद बच्चों को तालीम देता है, तालीम देते हुए वो गफलत करे, वक्त पर क्लास में मौजूद ना हो, पीरियड को जाया करे, समझा दुरुस्त ना सकता हो, उसके पढ़ाने के तर्ज और तरीके में कोई गलती मौजूद हो तो तालिब इल्म अपने घर भी जाएगा, मां बाप को शिकायत भी लगाएगा, प्रिंसिपल ऑफिस में जाएगा, कहेगा कि हमारा फलां उस्ताद कभी वक्त पर नहीं आया, आता है तो उसके पढ़ाने का तरीका दुरुस्त नहीं, उसका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता। वो अपने हक के लिए कि तालीम उसका हक है, वो उसकी कीमत अदा करता है, उसके लिए वक्त सर्फ करता है, अपने घर से निकलकर उस तालीमी इदारे तक आता है, चाहे वो मदरसा हो, चाहे स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो। वो अपने लिए, अपने हक के लिए आवाज बुलंद करते हुए, एहतजाज करते हुए ये अल्फाज अदा करता है कि ये वक्त पर नहीं आता, टाइम जाया करता है, आता है तो इसकी बात समझ में नहीं आती, लिहाजा या इसे तब्दील किया जाए या इसका तरीका कार बदला जाए। तालिब इल्म इस बात पर एहतजाज करता है, मासूम बच्चा है, अपने वालिदैन से एहतजाज करता है, अभी उसे समझ नहीं कि 10 रुपए की कीमत क्या है, 50 रुपए की कीमत क्या है, या 100 रुपए की कीमत क्या है। लफ्ज कीमत से शायद आप समझ रहे होंगे कि 10 रुपए बजाते खुद एक कीमत है, या 50 रुपए बजाते खुद एक कीमत है, या 100 रुपए बजाते खुद एक कीमत है। नहीं, आप अपनी जेब में से नोट निकाल कर देख सकते हैं, उस पर लिखा हुआ है कि इस पर्चे के हामिल फर्द को तलब करने पर बैंक दौलत पाकिस्तान इसके बराबर देने का हक हासिल है, और यह तलब कर सकता है कि जो पैसा आपके पास मौजूद है, जो रुपया आपके पास मौजूद है, यह एक तरह की रसीद है, असल चीज नहीं है। यह उसका एक जो आपके जराए मौजूद हैं, जखायर मौजूद हैं, आपके मुल्क की जखायर हैं, उनकी एक रसीद है। अब छोटा बच्चा, उसे पता नहीं कि 10 रुपए में क्या चीज मिलती है, 50 में क्या चीज मिलेगी, 100 में क्या चीज मिलेगी। लेकिन अगर आप घर में बैठे हुए अपने एक बेटे को 20 रुपए दे दें और दूसरे बेटे को 10 रुपए दें, तो वो एहतजाज करता है, एहतजाज करते हुए कहता है कि उसे डबल क्यों दिए, मुझे थोड़े क्यों दिए, उसको दिए गए नोट का रंग मुख्तलिफ, मुझे दिए गए नोट का रंग मुख्तलिफ है, उसके नोट पर लिखे हुए हिंसे मुख्तलिफ, मुझे दिए हुए नोट पर हिंसे मुख्तलिफ हैं। ऐसा क्यों है? वो अपने हक की आवाज बुलंद करता है। बीवी फर्मा बरदार है, बीवी खिदमत गुजार है, बीवी ताबेदार है, बीवी अपना सब कुछ छोड़कर आपके घर में आई है, सारे हुकूक उसने आपसे तलब करने हैं। वो आपसे मकान तलब करती है, वो आपसे अपने लिए रिहाइश तलब करती है, वो आपसे अपने लिए नानो नफका तलब करती है। अगर कोई मर्द नानो नफका अदा न करे, अगर कोई मर्द
रियायत नहीं दे सकता है, अगर कोई मर्द उसके हुकूक अदा नहीं करता है तो बीवी ये तजाज करती है, हत्ता कि अदालत का दरवाजा खटखटाती है। अदालत के दरवाजे पर भी जाकर उसकी सदा यही होती है कि मेरे साथ इसने ज्यादती की है, मुझे ये हुकूक मुहैया नहीं कर रहा जो हुकूक इसे देने चाहिए थे। वो अपने हुकूक के लिए लड़ती है, हालांकि वही बीवी जिसके लिए इस हद तक कहा गया कि पैगंबर इस्लाम कहते हैं अगर किसी को सिजदा करना जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म करता कि वो अपने शोहर को सिजदा करे, यानी जिसके हुकूक इतने बढ़कर हैं कि बीवी के लिए अगर किसी को सिजदा करना जायज होता तो वो सिजदा अपने इस मजाजी खुदा को करती। उसी मजाजी खुदा के खिलाफ वो बीवी अदालत का दरवाजा खटखटाए तो उसे इजाजत मिलती है, बच्चा शोर मचाए उसे इजाजत मिलती है, स्टूडेंट आवाज बुलंद करे उसे इजाजत मिलती है, सियासतदान आवाज बुलंद करे उसे इजाजत मिलती है, ब्यूरोक्रेट आवाज बुलंद करे उसे आवाज मिलती है, उसे हक हासिल है। डेमोक्रेसी में भी ब्यूरोक्रेसी में भी आपके इस मुल्क के अंदर तमाम तर हुकूक की आवाज बुलंद करने की इजाजत मिलती है। तो फिर बतलाइए तो सही ना कि खत्मे नबूवत के लिए तहफ्फुज़े नामूसे सहाबा के लिए क्या उसके लिए आवाज बुलंद करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए? क्या वो हमारा हक नहीं है? क्या वो सुन्नी कौम का राइट नहीं है? वो राइट और वो हुकूक जिसकी बुनियाद पर इस मुल्क को बनाया गया था, आज 70 साल बाद भी हम तहफ्फुज़े खत्मे नबूवत की बात करें तो फिर हमारी जिंदगी पर भी तोहफे। शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। मैंने किस लिए कहा कि जिंदगी पर तोहफे, कि इस मुल्क में जिसे इस्लाम के नाम पर बनाया गया था उस मुल्क के अंदर हमें यह आवाज लगानी पड़े कि खुदारा नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत के कानून को ना छेड़ा जाए। उस मुल्क में आया ये ऐसा होना चाहिए था? बोलिए ना, ऐसा होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था कि जिस मुल्क को लिया इस्लाम के नाम पर गया है, जो बना इस्लाम के नाम पर है, जिसका माना और मफहूम यही बतलाया जाता है, जिसका मतलब यही बतलाया जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा के नाम पर बनाए गए इस मुल्क के अंदर हक हासिल तो यह था कि अगर किसी की जुबान नऊज़ बिल्लाह खत्मे नबूवत के इस उन्वान पर उठती, उसके उस कानून के खिलाफ कोई बात करता तो उसे सुप्रीम कोर्ट सजा देती। उसके लिए रात को, आधी रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलती, हम तस्लीम करते, हम मानते कि हाँ हुकूक अदा किए जा रहे हैं, हुकूक दिए जा रहे हैं। समझ आता है ना, हमें भी हक हासिल है, हम भी अपनी आवाज को बुलंद करें। आया 70 साल बाद भी हमें हमारे हुकूक नहीं दिए गए? बोलिए ना, दिए गए? अगर दिए गए होते आप कॉन्फ्रेंस से ना कर रहे होते? बोले ना, और बोलो तो सही। अगर हुकूक मिल गए होते तो मैंने जैसे पहले शुरू में कहा है कि इश्तिहार पर लिखा ना होता अवाम के हुकूक अवाम की दहलीज तक लिखा हुआ, इसका मतलब है दिए नहीं ना जा रहे। बोले ना, दिए जा रहे होते तो लिखा, लेकिन हुकूक लेने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, जिद्दोजहद करनी पड़ती है। कुरान कहता है वल अस, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम इंसान खसारे में, मगर उनके सिवाय उन अफराद के जो ईमान लाए, नेक अमाल किए, बतवासौ बिल हक की बतवासौ बिस्सब्र, हक की ताकीद करते रहे, सब्र की ताकीद करते रहे। कुरान कहता है कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू, कहो मेरा रब अल्लाह है और फिर उस पर डट जाओ, उस पर मजबूती से साबित कदम हो जाओ। इसका माना माजिए नहीं है कि सिर्फ ये अल्फाज अदा करना कि हमारा रब अल्लाह है, इसका माना ये कि हर हक कहा जाए, हर हक बयान किया जाए, हर दहलीज पर बयान किया जाए, हर चौखट पर बयान किया जाए, हर बाजार में बयान किया जाए, हर मैदान में बयान किया जाए, और बयान करने के बाद
फिर उस पर डटा जाए तो रब कहता है फिर मैं मलाइका उतारता हूं। मलाइका की नुसरत तभी उतरा करती है जब इस्तकामत का पहाड़ बना जाता है। मलाइका की नुसरत तभी उतरा करती है जब हक बयानी की जाती है। मलाइका की नुसरत तभी उतरा करती है जब अपने हुकूक की आवाज को बुलंद किया जाता है और फिर हुकूक की आवाज को बुलंद करने के बाद फिर उस पर डटा जाता है। रब कहता है कालू रब्बुन अल्लाह, कहो ना मेरा रब अल्लाह है और फिर उस पर डट जाओ। रब ने ऐसे ही नहीं कहा, रब ने तुझे बतलाए, पैगाम दिए कि तुझे ये कहना पड़ेगा कि हक हक है, तुझे कहना पड़ेगा। तू झूठ को झूठ कहेगा, फसाद को फसाद कहेगा, फितने को फितना कहेगा, जुल्म को जुल्म कहेगा, ज्यादती को ज्यादती कहेगा, कहेगा कालू रब्बुन अल्लाह सुम्मा इस्तकामू। जब तू डट जाएगा रब कहता है फिर मेरी मदद तेरी नुसरत के लिए उतरेगी। हम सब किसके पैरोकार हैं? बोलिए ना, ऊंचा ऊंचा, थोड़ा जो ऊंचा। वैसे हमारे यहाँ एक निज़ाम मुख्तलिफ है, हम पैरोकार दर पैरोकार हैं, ऐसे ही है ना? क्यों जी, उनके गल है या नहीं है? पता है मैंने अद्धी रात गुजर गई है, थक तो नहीं गए तुसा? टॉपिक में थोड़ा जा मुश्किल छेड़ लिया है, क्यों जी? ये दो चार किस्से सुना के बंद कर देवा, इंजे गल है या नहीं? ये कोई गल समझ आंदी पई है तुहानू कि नहीं आंदी पई? कोई गल पल्ले पौंदी पई है? मेरा माफी जमीर समझ आंदा पिया मैं की आखना चाहना है जी? कोई समझ आंदा पिया कि नहीं आंदा पिया? हो सकता है लफ्ज तुम भुल गए हो, वो नवे तो नहीं, अगे भी कुछ सुने हुए हैं। अगर थोड़ी जी पिछा कुछ वक्त पिछा गुजार के जाओ तो तुहानू समझ आसी के लफ्ज सुने हुए हैं, अनजान लफ्ज नहीं। अनजान लफ्ज बोलो ना, अनजान लफ्ज था नहीं है ना, नवे लफ्ज तो नहीं, पुरानी गल है हाँ जी। लेकिन ये पुरानी है जी हर जमाने च नवी है, जी हर जमाने च नवी है। हुसैन तू लग के भी पुरानी बोलो ना, अज अस आख सकते हैं हुसैन की गल पुरानी हो गई? पुरानी तो नहीं ना। हुसैन क्यों निकले आई? हाँ जी, हुसैन क्यों निकलिया? ना ही निकलना चाहिए ना, मदीने च रंद आई। बोलो ना, किथे रंद आई? उच्चा बोलो, मदीने। तुसा जंगू मदीने जाना चाहते हो? तुसा जंगू मदीने जाना चाहते हो? हुसैन मदीनियों करबला गया, बोलो ना, नहीं ना जाना चाहिए कि मदीना पैगंबर दे हुजरे दा साया, मस्जिद नबी दी एक नमाज 50,000 नमाज़ां दा सवाब, पैगंबर दे तरबियत याफ्ता सहाबा दी सोबत, अपना घर बार, तमाम तरह असबाब, बागात, नेमता, अनवाओ इकसाम, दौलत, मुरीदां दी लैन, मुरीदां दी के मदीने आवन वाला कोई भी फर्द ऐसा नहीं जेड़ा हुजरा रसूल ते हाजरी देवे ते हसन हुसैन नू मिले ना, हसन हुसैन नू मिले ना। मुरीदां दी लैन सफ बसफ खलोते न। क्या तेरे ते मेरे मुरीद ढेर हुसैन? बोलो ना, किसे पीर दे मुरीद ढेर हुसैन या हुसैन दे मुरीद ढेर? आज भी है कि नहीं है न? ते मुड़ हुसैन क्यों गया? बोलो ना, हुकूक के लिए। किसके लिए? हुकूक के लिए। खैर मैं कह रहा था कि हम चूंकि पैरोकार दर पैरोकार हैं, हम अपने इलाके में हम ढूंढते हैं कि सानू कोई लभ जाए जे असा इंजे पैरोकार बन जाए। इंज गल है या नहीं है? वो गल्लां तलख तो नहीं महसूस होंदियां पईयां? सुते हुए हो लगता, सुते हुए तो नहीं ना? टाइम समझदा है, मैंने पता है टाइम, क्योंकि जागी हुई कौम की टुर गई है। जागी हुई कौम गल को समझ आई कि नहीं आई? बोलो ना।
हम पैरोकार दर पैरोकार हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत। अगर आपको किसी की इताअत में, आप किसी के पीछे, चाहे वो आपकी मस्जिद का इमाम है, चाहे आपके मिंबर का मौलवी है, चाहे आपके इलाके का खतीब है, चाहे आपका कौमी लीडर है, चाहे आपका मजहबी रहनुमा है, कोई फर्क, अगर आप उसके अहकामात या उसकी गुफ्तगू के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जी देखते हैं तो उसकी इताअत करना ईमान नहीं, कुफ्र है। उसकी इताअत ईमान नहीं, बोलिए ना, उसकी इताअत ईमान नहीं। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जी करे उसकी इताअत ईमान नहीं, कुफ्र है। मैं और आप फिक़्ह के अंदर एक फर्द के पैरोकार हैं, जिस फर्द को हम इमाम कहते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, यानी महज इमाम नहीं कहते बल्कि बड़ा इमाम कहते हैं कि वो फिक़्ह के आइम्मा में से एक बड़ा इमाम है। जब हम सहाबी रसूल का तज़किरा करते हैं, सहाबी रसूल का तज़किरा करते हुए हम लफ्ज़ इमाम इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि अगर हम इस तनाजुर में देखें, फिक़्ह के हवाले से देखें, अहादीस को देखें, किताबुल्लाह को देखें, रिवायात को देखें, तमाम तर दीन को देखें, तो सारे का सारा दीन हमें अगर हासिल होते तो वह असहाब रसूल के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर असहाब रसूल ने मेरे और आप तक पहुंचाए, उसका जरिया बने हैं। रिसालत बनाने असहाब को दिए, असहाब ने आगे महफूज तरीके से पहुंचाए, लेकिन सहाबी के लिए लफ्ज इमाम इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। और यहां पर फिक़्ह का इमाम हो, लफ्ज इमाम इस्तेमाल होता है, तारीख का इमाम हो, लफ्ज इमाम इस्तेमाल होता है, हदीस का इमाम हो, लफ्ज इमाम इस्तेमाल किया जाता है। कभी कहा जाता है इमाम बुखारी, कभी कहा जाता है इमाम मुस्लिम, कभी कहा जाता है इमाम तिरमिज़ी, कभी कहा जाता है इमाम शाफी, कभी कहा जाता है इमाम आज़म अबू हनीफा, कभी कहा जाता है इमाम अहमद बिन हंबल, कभी कहा जाता है इमाम मालिक। यानी फिक़्ह के आइम्मा के लिए भी लफ्ज इमाम इस्तेमाल किया जाता है और हदीस के माहिर के लिए भी लफ्ज इमाम इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी तशरीह भी साथ ही साथ बयान करता जाऊं कि सहाबी रसूल के लिए इसलिए लफ्ज इमाम इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि सहाबी रसूल हर एक फन का माहिर है। यहां पर लफ्ज इमाम उस फर्द के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो फर्द किसी एक फन में माहिर हो। जो हदीस के फन में माहिर है उसको हदीस का इमाम कहा, जो तारीख के फन में माहिर है उसे तारीख का इमाम कहा, जो फिक़्ह के फन में माहिर है उसे फिक़्ह का माहिर कहा। लेकिन जो शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरबियत याफ्ता है वो हदीस में भी माहिर है, वो नसब के कानून में भी माहिर है, वो कवानीन विरासत का भी माहिर है, वो फिक़्ह का भी माहिर है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की 23 साल मेहनत का नतीजा है। उसके लिए लफ्ज़ सहाबी का इस्तेमाल करके ये बतलाया जा रहा है कि ये दीन का वो मयार है, दीन की वो कसरती है, दीन का वो उसूल है, दीन की वो बुनियाद है, दीन की वो पहचान है जिसके लिए पैगंबर कहते हैं साल तुरब्बी अन इख्तिलाफ या साहबी मिन बादी फाहुआ इलैया या मोहम्मद इन्ना साबक इंदी बिमंजिलतिन नुजूम फिस समा बाज़ुम अक़वा मिन बाज़ वली कुल्ली नूर फमन अख़ज़ बिशैइन अन इख्तिलाफिम फहुवा इंदी अला हुदन। सरकार कहते हैं मैंने अपने रब से सवाल किया अपने सहाबा के इख्तिलाफ के मुतल्लिक फाहुआ इलैया या मोहम्मद। रब वही नाजिल करके कहते कि मोहम्मद इन्ना साबक इंदी बिमंजिलतिन नुजूम फिस समा, आपके सहाबा मेरे नजदीक हिदायत के सितारे हैं, वली कुल्ली नूर और उनमें से हर एक के लिए नूर है। फमन अख़ज़ बिशैइन अन इख्तिलाफिम फहुवा इंदी अला हुदन। अगर कोई शख्स उनके इख्तिलाफ में से भी मामूली सी शय भी लेगा फहुवा इंदी अला हुदन। काला अमर काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अमर कहते हैं रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाए असहाबी का नुजूम फबिअय्यि मुक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जिसकी भी इक्तदा करोगे कामयाबी तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी जाएगी। हम ये समझते हैं, ये तस्लीम करते हैं, ये मानते हैं क्योंकि खालिक कायनात ने अपनी लारैब किताब ने इरशाद फरमा छोड़े आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ। जब तक ईमान सहाबा जैसा नहीं होगा रब की बारगाह में कबूल नहीं होगा। मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, शान सहाबा, शान अहले बैत,
नारे तकबीर। तो मैं कह रहा था आपसे कि हम फिका के अंदर इमाम आजम अबू हनीफा के पैरोकार हैं, कोई इमाम मालिक का पैरोकार है, कोई इमाम शाफी का पैरोकार है, कोई इमाम अहमद बिन हंबल का पैरोकार है। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, आप मोटरवे पर सफर करते हैं, मोटरवे के ऊपर एक रास्ता जो लाहौर की तरफ जा रहा हो, उस रास्ते पर 4 लाइनें होती हैं, सारे के सारे लाहौर की तरफ जा रहे हैं। जिस लाइन पर भी आप चलेंगे वो जाएगी लाहौर, जो लाहौर जा रही होगी, जो लाहौर से वापस आ रही है वो इस्लामाबाद आ रही है या मुल्तान आ रही है, वो उसी शहर की तरफ जाएगी। लेकिन अगर आप इन चारों में से किसी भी लाइन पर हैं, आप पहुंचेंगे लाहौर, आप इमाम मालिक के पीछे कोई चल रहा है, कोई अहमद बिन हंबल के पीछे चल रहा है, कोई इमाम शाफी के पीछे चल रहा है, कोई इमाम आजम अबू हनीफा के पीछे चल रहा है, सारी उधर ही जाएंगी जो मंजिल मकसूद यानी जन्नत की तरफ जाने का रास्ता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि कभी इमाम मालिक की मान ली, कभी शाफी की मान ली, कभी इमाम आजम की मान ली, कभी किसी की और कभी किसी की, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप मोटरवे की इन 4 लाइनों में से अगर एक पर चल रहे हैं और बगैर इंडिकेटर दिए दूसरी लाइन में जाते हैं तो चालान हो जाता है। बोले ना, चालान होता है या नहीं होता? चालान हो जाता है ना। लिहाजा जो लाइन बदलनी है तो इशारा दे, नहीं समझ आएगा। लाइन बदलनी है ता बोलना, इशारा तो इशारा भी वाजे, इशारा भी यानी तू आखे कि मैं इमाम आजम अबू हनीफा का पैरोकार हूं, आखे कि इमाम आजम अबू हनीफा का पैरोकार हूं, पर करें अपनी मर्जी। बोले ना, पर करें अपनी मर्जी तो चल सकता। यानी जिमें मैं आख देना तो मिसाल के तौर पर कि तुम आखो तो कि जो मिशने अख नमाज आई असा अमल पैरा उसे ते हैं, लेकिन करो अपनी मर्जी। जे छड़ना है तो वाजे इशारा देना, नहीं समझ आई गल। छड़ना है तो वाजे, नहीं तो की हो सी। बोलो ना, चलान हो सी या ना हो सी? चलान हो सी ना। तवज्जो है या सुते हो? अगा करिए तकरीर या बस कर दे दिए? थके तो नहीं बैठे? हाथ से आके दसो जो थके बैठे हो। नहीं जाग दे, ढेर सारे जाग दे, लेकिन इनाम दे चु हुण तुहाडे चु कोई उठीवे ना, जेड़ा उठीवे उन्हें दूआ बंदा फल लगे। इंजे गल है या नहीं है? जब हुण मैं बस कर देना भाई, अगर मैं आख तुस आखो ना जी मैं देर नाल आया, जे तुस आखो मैं देर नाल आया तो भाई मैं तो इत्थे भी 1/2 घंटा बैठा, लिहाजा मैं तो देर नाल नहीं आया। इंजे गल है ना जी? बोलो और बोलो तो सही। हाँ जी, जे जबान ही रख छोड़ी ने किदाई भाई। एक गल याद रखा है, मेरे जेड़े मेरे तो उम्र च वड्डे ने मैं उन्होंने नहीं याद पाया, बाद च लोग ये भी याद देना कि यार जी वड्डियां नूं इंज आदन। मैं जेड़े मेरे वर्गे या मेरे तो उम्र तो छोटे मेरे बिरा या दोस्तां वर्गे मैं उन्होंने आता पाया। बोलते पे गल समझ आती पई कि नहीं आती पई? अग्गा बोलिए। मैं और आप किसके पैरोकार हैं? इमाम आजम अबू हनीफा के। फिका में, फिका में किसके पैरोकार हैं? इमाम आजम अबू हनीफा के। आपको पता है कि इमाम का जनाजा कहां से निकला? ऊंचा बोले ना, कहां से निकला? जेल से निकला। क्यों निकला? कि बादशाह ने कहा मेरी बात मानो। कहा नहीं, मननी हुए जड़ी रब दी, मननी होए जड़ी तेरी नहीं मननी। केदी मननी है? केदी मननी है? रब दी मननी हुए जड़ी रब दी, मननी हुए जड़ी रब दी। भावे जेल च रख। और जनाजा, इमाम का जनाजा जो निकला, इमाम तबई मौत फोत नहीं हुए। इमाम आजम तबई मौत फोत नहीं हुए, जहर दिया गया था। इमाम आजम को जहर दिया गया था, जहर दिया गया। इमाम का जनाजा जेल से निकला। अकेला जनाजा नहीं निकला, साथ वसीयत भी निकली। वसीयत के अल्फाज क्या थे? कि मुझे आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। क्यों दफन ना किया जाए? कि आम मुसलमानों का कब्रिस्तान बादशाह वक्त ने गस्बन कब्जा करके उस पर कब्रिस्तान बनाए, लिहाजा किसी गस्ब शुदा जगह पर मुझे दफन ना किया जाए। बादशाह ने कहा वाह अबू हनीफा, जीते जी भी तूने
मुझे गासिब कहा और मरने के बाद मुझे गासिब लिखा। जीते जी गासिब कहा और मरने के बाद गासिब। इमाम की सोच नहीं बदली, अल्फाज नहीं बदले, तरीका नहीं बदला, उस इमाम के आप पैरोकार हैं। खैर ये मिसालें तो बहुत बड़ी, हजरत हुसैन की मिसाल दी, बहुत बड़ी मिसाल है। इमाम आजम की मिसाल बहुत बड़ी मिसाल है। मैं इस उम्मत के एक फर्द, एक आम फर्द की बात करता हूं। अगरचे वो बादशाह था लेकिन फर्द आम है। कोई बड़ा मुत्तकी या परहेजगार नहीं, कोई वली नहीं, कोई गौस कुतुब अब्दाल नहीं, आम फर्द है। उस फर्द को बहादुर शाह जफर कहा जाता है। बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया जाता है। कैद करने के कुछ दिन बाद ऐलान किया गया कि आज बहादुर शाह जफर की दिल्ली के महल में दावत होगी। बहादुर शाह जफर को लाया जा रहा है। लोग सोच रहे हैं नामालूम किन मफादात पर बहादुर शाह जफर बिक गया, किन मामलात पर बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज से सुलह कर ली। बहादुर शाह जफर को लाया जा रहा है, दोनों हाथ हथकड़ी में, पांव बेड़ी में हैं। उसको देखकर भी लोग यही सोच रहे हैं कि यहां नहीं, महल में जाकर मामला तय हो जाएंगे। महल में पहुंचा। महल में पहुंचने के बाद बहादुर शाह जफर का एक हाथ खोला जाता है। एक हाथ खोलने के बाद दस्तरखान बिछाया जाता है। उस दस्तरखान पर 12 मुख्तलिफ बर्तन रखे जाते हैं। हर बर्तन का रंग मुख्तलिफ होता है। बहादुर शाह जफर से कहा जाता है, बहादुर शाह अपने इन बर्तनों का ढक्कन उठाओ और खाओ या देखो। बहादुर शाह जफर एक ढक्कन उठाते, एक बेटे का सर नजर आता है, दूसरा ढक्कन उठाते है, दूसरे बेटे का सर नजर आता है, तीसरा ढक्कन उठाते है, भतीजे का सर नजर आता है, चौथा ढक्कन उठाता है, पोते का सर नजर आता है। गर्ज खानदान के 12 अफराद के सर उन बर्तनों के अंदर मौजूद होते हैं। बहादुर शाह जफर खड़ा होता है। वही एक हाथ जो उसका हथकड़ी से बाहर था, दूसरे हाथ में हथकड़ी भी है, पांव में बेड़ी भी है। उन सरों से मुखातिब होकर कहते हैं जो उन बर्तनों में मौजूद थे, उनसे कहता है, हाँ यही मुगलिया खानदान की शान है जो जब जाते हैं तो फातेह बनकर लौटते हैं, नहीं तो वापस आते हैं तो उनके सर उनके बदन पर मौजूद नहीं होते। फिर अंग्रेज से मुखातिब होकर कहते हैं कि बड़े बेआबरू होकर मेरे कूचे से तुम निकलोगे। अंग्रेज को मुखातिब होकर, एक आम फर्द है, अंग्रेज को मुखातिब होकर कह रहा है कि जब मासूर है, गिरफ्तार है, पाबंदियों में है, उस वक्त उनसे कह रहा है कि बड़े बेआबरू होकर मेरे कूचे से तुम निकलोगे। उन हालात में कह रहा है। तो क्या मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने हुकूक की आवाज बुलंद करें? बोलिए ना, क्या मेरे और आपका हक नहीं है कि वो मुकद्दस तरीन जमात जिसने अपना सब कुछ पैगंबर इस्लाम के लिए निछावर कर छोड़ा, अपना सब कुछ पैगंबर इस्लाम पर वार छोड़ा, जो घर की दीवार पर हाथ फेर कर तलाश करते हैं कि कहीं सुई तो बाकी नहीं बची, जो पैगंबर की खिदमत में पहुंची ना हो, जो पेट पर पत्थर बांधकर खंदकें खोदते हैं, जो तलवार नहीं मिलती तो छड़ी बनाकर काफिरों के लश्कर से टकरा जाते हैं, जो मेरे और आपके मोहसिन हैं, मेरे और आपके राहबर हैं, मेरे और आपके कायद हैं, मेरे और आपके लिए मयार अदल हैं, मेरे और आपके लिए मयार ईमान हैं, मेरे और आपके लिए मयार इंसानियत हैं, मेरे और आपके लिए पैगंबर की तरबियत याफ्ता वो नमूना और वो मिसाल हैं जिसकी बदौलत मैंने और आपने अपना ईमान तराशना है, मैंने और आपने अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के मुताबिक जिंदगी को बसर करना है। उस हुकूक की आवाज को भी मैंने और आपने बुलंद करना है। जब आपकी और मेरी दहलीज पर कोई ऐसा फर्द आए जो मुझसे और आपसे ये कहे
कि हम आपके हुकूक की बात करते हैं, जहां आप अपने दीगर हुकूक की बात करें वहां आपका यह भी हक है, इस हक की भी बात कीजिएगा। और अगर इस हक की बात करते हुए कोई रुकावट आती है, कोई मुश्किल आती है, तो रब पर भरोसा कहते हुए ये कहकर गुजर जाइएगा, फना फिल्लाह की तह में बका का रास मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं।